मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरी माँ महीने के आखिर में मुझे सिर्फ और सिर्फ दाल चावल ही खिलाती थी, क्योंकि हम सब उसी पे गुजारा करते थे और पापा संडे भी ओवर टाइम करते थे। और फिर महीने के एंड में अकाउंट नंबर नहीं बदलता था, वो वही का वही जीरो रहता था। हम सब बहुत ही कंफर्टेबल थे, बट फ्री नहीं थे। कंफर्टेबल और फ्री में फर्क है। आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। कंफर्टेबल मतलब फ्री नहीं, आप समझे। घर में खाना था, घर की छत थी, पहनने के लिए कपड़े थे और जाने के लिए स्कूल था, सब कुछ था। लेकिन फिर भी एक सवाल हमेशा रहता था घर में कि इस महीने कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा हमारा। ये मिडिल क्लास की जिंदगी है। नियत साफ है, मेहनत पूरी है, फिर भी वही जगह। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, फिर मुझे पता चला कि सब ऐसे ही सोचते हैं। वो बोलते हैं यही तो जिंदगी है, ऐसे तो चलता है। पर मैंने सोचा ऐसा क्यों? फिर मुझे पता चला नहीं भाई, ये जिंदगी नहीं है, ये एक पैटर्न है। और इस पैटर्न को बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें बदलनी पड़ती हैं, सिर्फ 4 और कुछ नहीं। साइंटिस्ट ने हजारों ब्रेन्स स्कैन किए, मतलब वो चीजें उन्होंने अमीरों पे स्कैन की, गरीबों पे स्कैन की, और जो मिडिल क्लास बच्चे थे तब उन पे भी स्कैन किया। ये वो स्कैन किए हैं जो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, हमने घर में नहीं सीखी। और वही चीजें आज मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट। नमो नारायण, मैं हूं गुनीत शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे मनी मॉन्क पर। चलो, मैं जैसा जैसा आपको जो जो बोलता हूं ना, आप वो काम करना। सबसे पहले काम करो, अपने लास्ट के जो प्रीवियस आपने 3 महीने व्यतीत किए इस धरती पे, आप उसको नोटिस करो कि आपने कहां खर्च किया है। सैलरी आई और सबसे पहले चीज आपने क्या की? कोई अमेजोन पे ऑर्डर था, वो परचेज किया, कुछ भी ऑनलाइन खरीदा, जोमेटो से खाना मंगवा लिया, या कुछ भी फालतू की चीज जो आपने खरीदी हो, दोस्तों के साथ बाहर चले गए हो, या नए फोन की बजाय चलो हमारे पास नया फोन तो है ही, चलो एक नया कवर ही ले लेते हैं, ऐसा कुछ। और अगर ये सुन के आपको थोड़ा सा भी गिल्ट हुआ है तो आप सही जगह पे और सही वीडियो देख रहे हो। इसलिए कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए, प्लीज मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात बताऊं, कुछ टाइम पहले मैं भी यहीं पे था, मैं भी यही सब करता था। सीरियसली, मैं भी अपनी माँ से यही बातें करता था कि माँ मैं एसआईपी स्टार्ट करूंगा, और ये स्टार्ट करूंगा करते करते 11 महीने निकल गए। फिर पता चला कि 2023 सारा ही निकल गया। फिर मुझे 50 साल पुरानी स्टडी के बारे में पता चला, जिससे मेरी सोच बदल गई। और मैं ये मान के चलता हूँ कि वो बात मैं आपके साथ एक्सप्रेस कर रहा हूँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपकी भी सोच पूरी की पूरी बदल जाएगी। 1972 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वॉल्टर मिशेल एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगा दिया और उस कमरे के अंदर 4 साल के बच्चों को बिठाया। हर एक बच्चे के सामने एक मार्शमैलो ऐसे रख दी और उनको बोला कि मैं अभी बाहर जाने वाला हूँ 15 मिनट के लिए, और जब मैं आके देखूंगा जिसने ये मार्शमैलो नहीं खाई होगी उसको मैं 2 मार्शमैलो दूंगा, और जिनसे नहीं रुका वो चाहे तो अभी खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ने 30 सेकंड तक नहीं खाई और कुछ ने ऐसे सिर्फ चाटा और रख दिया, और फिर उसके बाद कुछ रुक गए और एंड होते होते कईयों ने खा लिया। सिर्फ 30% बच्चों ने, आई मीन 3 में से 1 बच्चे ने नहीं खाई। वो पूरे के पूरे 15 मिनट तक रुके रहे। अब यहाँ वो चीज आज भी नहीं भूलती। मिशेल ने बच्चों को 40 साल तक ट्रैक किया। वो 30% बच्चे जो रुके थे एंड तक, उनकी पीयर से ज्यादा उनकी इनकम थी उस वक्त में। डाइवोर्स रेट 50% तक कम था उन बच्चों का। ओबेसिटी सिग्निफिकेंटली कम थी। ड्रग एडिक्शन मान के चले ना के बराबर। कोई जेल का रिकॉर्ड प्रैक्टिकली 0। और वो जो बाकी के 70% थे, क्या आप उनके बारे में नहीं जानना चाहेंगे? उनके बारे में भी जानिए। एवरेज डेप्थ में थे 70%। उनकी हेल्थ एवरेज थी और उनकी लाइफ भी एवरेज थी, तो ओवरऑल एवरेज। और जब 40 साल बाद इन दोनों ग्रुप्स के ब्रेन स्कैन किए गए, जो रुके थे उनका सेल्फ कंट्रोल वाला ब्रेन रीजन फिजिकली ज्यादा था। रीजन जो ब्रेन का एक पार्ट होता है वो फिजिकली ज्यादा बड़ा था। ये कुछ भी मेटाफर नहीं है, ये ब्रेन स्कैन में प्रूव हुआ है। उन्होंने उन ब्रेन्स को स्कैन किया था, ये प्रूव है। मतलब पेशेंस एक फीलिंग नहीं है, पेशेंस एक मसल है जो यूज करने से ग्रो होती है ब्रेन के अंदर। एक राज की बात बताऊं, अभी आप सोच रहे हो कि मैं तो उन 70 में से नहीं हूं, या कोई सोच रहे होंगे कि मैं उन 70 में से हूं। मैं आप लोगों की बात नहीं करता हूं, मैं अपनी बात मान के चलता हूं कि मैं कुछ टाइम पहले उन 70% बच्चों में से एक अपने आप को देखता था। पर मैंने बदला है, और मैं मान के चलता हूं मेहनत करने से सब कुछ बदल सकता है। आप भी बदल सकते हैं, और यही मेरी इस पूरी कहानी का मेन पॉइंट है। आप बदल सकते हैं, आज से ही स्टार्ट करिए। चलिए, ये तो कहानी थी स्टैनफोर्ड की। हम कोई इंडियन एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूं। नितिन कामत, ज़ीरोधा वाले, उन्हें तो आप जानते ही होंगे। इंडिया के सबसे प्रॉफिटेबल स्टॉक ब्रोकर में से एक, 0 एक्सटर्नल फंडिंग के साथ पूरा बूट स्ट्रैप से स्टार्ट किया था इन्होंने। 2010 में जब उन्होंने ज़ीरोधा को स्टार्ट किया, तब उनको कोई नहीं जानता था। पूरे 9 साल लग गए उनको ज़ीरोधा को प्रॉफिटेबल करने में।
9 साल। अगर ये भी वो 70% वाले में से बच्चे में से होते तो ये भी रुकते नहीं, ये 3 साल बाद ही बोल देते कि यार भाई नहीं हो पा रहा है, कुछ और काम करते हैं या कुछ बदल ही देते हैं। लेकिन नहीं, वो रुके रहे और फिर आज 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू, 4700 करोड़ का प्रॉफिट, बिना लोन के और बिना इन्वेस्टर्स के। तो आपको क्या करना है इसमें? स्टेप 1, जैसे ही आप ये वीडियो देखो उसी वक्त सारे काम धंधे से फिनिश होके रात को ही चाहे 500 रुपए की SIP स्टार्ट करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट मैटर नहीं करता, पेशेंस मैटर करती है, डिसिप्लिन मैटर करता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हैबिट भी मैटर करती है। या फिर एक स्किल चूज करो जिसमें भी आप एक्सपर्ट हो, जिसको कंप्यूटर का शौक है वो कुछ भी बना सकता है, जिसको AI चलाना आता है वो कुछ भी ऑनलाइन बना के बेच सकता है। 6 महीने के अंदर आप अपना हुलिया चेंज कर सकते हो। लिख के ले लो, मुझ पे यकीन नहीं है, मेरी बात को फोन में रिकॉर्ड कर लो। चलो एक गेम खेलते हैं। 1999 हार्वर्ड में क्रिस्टोफर कैब्रेस और डैनियल साइमंस, उन्होंने लोगों को एक वीडियो दिखाया और उनको एक टास्क दिया कि व्हाइट शर्ट वाले बास्केटबॉल को पास कर रहे हैं और आपको सिर्फ उनकी पासेस को काउंट करना है। और वीडियो के बीच में एक बंदा गोरिल्ला का सूट डाल के चेस्ट को थपथपाता हुआ वीडियो के बीच में आता है और पूरे के पूरे 9 सेकंड वो स्क्रीन पे रुकता है और चला जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आपने गोरिल्ला को देखा? 50% लोगों ने बोला कौन सा गोरिल्ला? वो अंधे नहीं थे, वो पागल भी नहीं थे। और वही हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था, उनके लिए वो इनविजिबल हो गया, दिखाई नहीं। इसको कहते हैं इंटेंशनल ब्लाइंडनेस। ये सिर्फ एक एग्जांपल लैब में नहीं होती, ये आपकी जिंदगी में रोज होती है, चाहे तो आप नोटिस कर लो। मेरी बात पे गौर करने के बाद आप इसको नोटिस जरूर करना, ये होता होगा आपके साथ, लिख के दे सकता हूँ। आपके आसपास भी बहुत सारे गोरिल्ला गुजरे होंगे और आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। कई आपके दोस्त जिन्होंने बोला होगा यार कोई फ्रीलांस काम ही स्टार्ट कर ले यार, तब आपको इंटरेस्ट नहीं था, बिजी थे, सुन नहीं पाए। लिंक्डइन पे कोई पोस्ट देखी जो बोलता है कि मुझे 10 कंटेंट राइटर चाहिए और फिर आपने बोला या ऐसा आपने सोचा हो कि यार मुझे तो अभी थोड़ा और एक्सपीरियंस लेना है, बाद में ट्राई करेंगे। वो बात कभी नहीं आता भाई। एक भी अपॉर्चुनिटी कभी भी परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट दिन और परफेक्ट बार के हिसाब से कभी नहीं आती। सच बात बताओ, जैसे मैंने बात की वो आप रिकलेक्ट कर रहे हो ना अपनी मेमोरी को कि यार काश मैं वो कर लेता, मुझे कर लेनी चाहिए थी। रितेश अग्रवाल याद है आपको? ओयो वाले, जब वो 19 साल के थे तब आप और मैं या कई मुझ जैसे जो मेरी उम्र के हैं स्कूल में थे और वो बजट में ट्रेवल करते रहे और जगह जगह जाकर देखा बहुत ही गंदी सर्विस है, गंदा कमरा है। उन्होंने सिर्फ ये नोटिस किया, पर बाकियों ने वो जो 70% वाले थे, अगर वो होते तो वो ये नोटिस करते यार होटल्स तो होते ही ऐसे है ना, इसमें क्या है। फिर रितेश ने सोचा यार यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है, सेम प्रॉब्लम बट अलग अलग ब्रेन। आज ओयो 80 कंट्रीज में 2.5 बिलियन की कंपनी है। 19 साल की उम्र में एक छोटे से टाउन ओडिशा में स्टार्ट की थी वो कंपनी। उनके पास अपॉर्चुनिटी आई नहीं थी चल के, सिर्फ एक आंख चाहिए थी देखने के लिए। उन्होंने नोटिस कर ली बस। एक्शन 2, पहले एक चीज प्रिडिक्टेबल बनाओ, कोई जॉब, फ्रीलांसिंग या कुछ भी एक चीज या कोई भी स्ट्रीम में स्टेबल हो जाए, ब्रेन ऑटोमेटिकली दूसरी ढूंढना स्टार्ट कर देता है। जेफ बेजोस को ही देख लो, वो बुक्स पढ़ते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, उन्होंने भी ये किया था। एक चीज को मास्टर करो और फिर गिल्ट से एक्शन में कन्वर्ट करो। मतलब मैं ये कर लूंगा को काट देना है, अभी वो काम नहीं कहना आपने, वो बात भी नहीं कहनी है, क्योंकि वर्ड्स की भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी भी अपनी एक एनर्जी होती है, ऐसा बोलना ही नहीं है। अब आपने क्या बोलना है? मैं ये आज से ही स्टार्ट करूंगा, मैं ये काम कर सकता हूँ, बस अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज जो मैं आपसे छुपा नहीं रहा, मैं सच बताऊंगा आपको कि YouTube का जो मेरा डाटा था 90% एंटरटेनमेंट था। मैं रील्स देखता था, शॉर्ट्स देखता था, ऐसे कुछ एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, पिक्चर्स देखता था या कोई मूवीज देख लेता था। कुछ बुरा नहीं है इसमें, बस मैं कुछ सीख नहीं रहा था, बस टाइम वेस्ट कर रहा था, देख ही रहा था। फिर थॉमस कॉर्ले का काम देख लिया मैंने, उनकी एक बायोग्राफी मैंने YouTube पे देख ली। उन्होंने 5 साल तक अपने 233 क्लाइंट्स की डेली हैबिट्स ट्रैक की थी, जिनमें से 90% अमीर लोग थे और वो जो 90% अमीर लोग थे वो अपनी पूरी दिनचर्या में से 30 मिनट कुछ ऐसा काम निकालते थे, ऐसा वक्त निकालते थे कि जिसमें वो एक नई चीज सीखते थे और फिर वापस अपने ही काम में व्यस्त। और 10% जो उन्होंने ट्रैक किए थे वो पूरे ही दिन भर में बहुत ही स्ट्रगल करते थे, डे बाय डे, चाहे वो खाना हो, चाहे वो उनकी जॉब हो, चाहे वो उनका बिजनेस हो, हर एक चीज में उनका स्ट्रगल दिखता था। कुछ भी नया सीखते नहीं थे, बस पुरानी चीजों में कर लेंगे, हो जाएगा, दिस टाइप ऑफ थिंग। अब ये सारी चीजें छोड़ो, मैं सीधा आपसे पूछता हूँ कि कल पूरे दिन में, मतलब ये वीडियो को जब ये आप देख रहे हैं, जिस भी वक्त देख रहे हैं, आज से पहले आपने कल जो बीता है अपने फोन में कितने घंटे का स्क्रीन टाइम आपने वेस्ट किया? आप खुद सोचो। अगर आपका आंसर 3 घंटे से ज्यादा है तो कोई बात नहीं, मैं खुद ऐसा था और फिर मैं वहां से, जहां से आप मुझे देख रहे हैं, पहले मैं भी वहां से लोगों को देखता था। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो वहां से यहाँ तक का सफर मैं तय कर सकता हूं, तो आप तो फिर भी मुझसे ज्यादा बड़े हैं,
मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, मुझसे ज्यादा समझदार है, आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। कुणाल शाह, क्रेड वाले, क्रेड का तो नाम आपने सुना ही होगा, मैं उनको फॉलो करता हूँ, थ्रेड्स पे भी, ट्विटर पे भी, हर जगह। उनके थ्रेड्स को पढ़ना भी अपने आप में एक एजुकेशन है। वो एक चीज कहते हैं जो मुझे बहुत ही टच होती है, मतलब ऐसे पिंच होती है। वो बोलते हैं, मैं रोज कुछ ना कुछ पढ़ के सोने जाता हूँ, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो, ये मेरी नॉन नेगोशिएबल आदत है। कुणाल ने फ्री चार्ज बनाई, स्नैपडील ने 2800 करोड़ की वो खरीद ली। इंडिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप एक्विजिशन थी ये तब ये, और फिर उसके बाद उन्होंने क्रेड बनाई। आज वो कंपनी $6 बिलियन की भी ज्यादा फिनटेक कंपनी है। वो इंसान रोज सीखता है, चाहे 10 मिनट ही सीखे। उसने एक चीज बनाई, फिर बेची, अब दूसरी बनाई। उनके दिमाग में अपॉर्चुनिटी डिटेक्टर और उसके साथ साथ लर्निंग की पावर उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, जिसके चलते उन्होंने ये सब काम किया। आप भी कर सकते हैं और मैं भी कर सकता हूं। इसमें आपको करना क्या है? कुछ नहीं, एक स्पेसिफिक चीज, आप अपनी एक स्किल नोटिस करो, चाहे तो वो कुछ भी हो, कोई एडिटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या ट्रेडिंग हो। आई मीन ट्रेडिंग के बेसिक्स भी बहुत आसान है, आप भी कर सकते हो। जो भी हो, रोज के 30 मिनट अपने उस चीज में डाल दो। आई मीन रोज उसको सीखो। सब कुछ फ्री है, यूट्यूब फ्री है, एआई लर्निंग फ्री है, गूगल फ्री है, सब कुछ कर सकते हो। अपने दिमाग को ऐसा बनाओ कि मीडियम नहीं मानता, कंसिस्टेंसी रहना ये इंपॉर्टेंट है। अब जो भी मैं बोलने वाला हूँ, ये वाला पार्ट थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो, कुछ मेरे से बड़े हैं, कुछ मेरे से छोटे हैं, पर सबको ही मैं बहुत प्यार करता हूँ, सबका बहुत आदर करता हूँ, और इसलिए मैं खुल के सबसे बात ये कर सकता हूँ। एक बार अपने जो लास्ट 12 महीने थे, आई मीन पूरा का पूरा एक साल, इमेजिन करो, कई काम आपने स्टार्ट करने थे, कई काम आपके शुरू होने वाले थे, फिर आपने बोला क्या लास्ट में? वो एक चीज या वो एक लाइन या वो एक शब्द, वो क्या था? इकोनॉमी खराब थी, छोटे शहर से हूँ, अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर मेरे पास कनेक्शंस नहीं है, या फिर फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। अगर आप ये ऐसा सोच रहे हो, मतलब आपने ऐसा बोला होगा पास में, तो मैं आपको जज नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने खुद ये वर्ड टू वर्ड चीजें बोली थी। लेकिन एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनकी स्टडी में कुछ ऐसा दिखाया जिसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया। स्ट्रगलिंग लोगों के ब्रेन में ना एक चीज बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्टिव थी, फियर, ब्लेम, एक्सटर्नल फोकस। और अमीर लोगों के ब्रेन में एक अलग चीज ज्यादा एक्टिव थी, प्लानिंग, कंट्रोल और इंटरनल सॉल्यूशंस। सेम सिचुएशन है, सेम प्रॉब्लम है, बट ब्रेन अलग अलग। अमीर लोग ये नहीं बोलते कि यार इकोनॉमी खराब है। अगर धीरूभाई अंबानी ने ऐसा सोचा होता तो आज तो वो, ये जो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी है, धीरूभाई अंबानी का भी इतना बड़ा नाम है, आज जो भी हमने उनकी शादियां देखी हैं, फिर तो ये सब होता ही नहीं। अगर वो ऐसा सोच लेते तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज सोची कि अगर इकोनॉमी खराब है तो मुझे क्या करना चाहिए। 1997 में आपको पता है कि इंडिया में इंटरनेट नहीं था प्रैक्टिकली। संजीव भीखचंदानी ने Naukri.com शुरू कर दी, मतलब एक इंटरनेट सर्विस स्टार्ट कर दी जब इंटरनेट था ही नहीं। लोगों ने क्या बोला उनको, यार इंटरनेट नहीं है, लोग नौकरी ढूंढने के लिए ना न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहां से ढूंढेंगे, तुम्हारे Naukri.com नहीं चलेगा। पर संजीव ने सोचा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आएगा, इंटरनेट आएगा, क्योंकि अमेरिका में आ चुका था, बाहर के देशों में सब में आ चुका था, इंडिया में आने की बारी। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को होल्ड रखा, पेशेंस के साथ काम लिया और वेट किया। आज इन्फोएज Naukri.com की पेरेंट कंपनी है, 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप। वो भी बहुत छोटे शहर से थे, कोई बड़े शहर से बड़े बाप की औलाद नहीं थे। उन्होंने छोटे सी चीज स्टार्ट की, समझ रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी को देखा, अपना दिमाग यूज किया। उनके पास भी रिसोर्सेज नहीं थे और उन्होंने ये ब्लेम गेम कभी नहीं खेला कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस पे आप एक एक्शन लो, अभी के अभी एक एक्सरसाइज नोटबुक निकालो, चाहे तो अपने फोन में लिख लो, बट मैं चाहता हूं कॉपी पेन से ज्यादा मजा आता है, क्योंकि एनर्जी मैटर करती है। वहां पे 3 एक्सक्यूजेस लिखो, पहला जो भी आपके दिमाग में आए, बाकी के जो मेरे दिमाग में आते हैं मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस जॉब में बिजी हूँ, उस जॉब में बिजी हूँ। और फिर 3 सवालों को, जो 3 चीजें, 3 एक्सक्यूजेस आपके दिमाग में चल रहे हैं, फिर इनको फ्लिप कर दो। 30 दिन का चैलेंज अपने दिमाग को दो, खुद ब खुद आपका दिमाग अपने आप ही सोल्यूशन ढूंढने लग जाएगा। कि अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, आपका दिमाग खुद बताएगा कि यार मैं इस टाइम पे ये चीज कर रहा हूँ, टाइम पे ये कर ले। अगर आप बोलोगे मेरे पास पैसे नहीं है, वो बोलेंगे यार यहाँ पे इतना है, तो इतने से थोड़ी कम से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास भी कुछ बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है, मैं अपनी एक जो फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक रिंग लाइट है छोटी सी, बस। आप मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये सब सुनने के बाद आपको ये फीलिंग आती होगी कि यार ये सब मैं कैसे करूंगा, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हाँ ये सब ठीक है, पर मेरे साथ ये कैसा होगा। मैं वो बंदा था जो छोटे शहर से उठा हूँ, मतलब मैं जालंधर में रहता हूँ और मैंने टीवी इंडस्ट्री में 8 साल काम किया। आप मेरा नाम गुनीत शर्मा गूगल कर लेना, मैंने काफी ज्यादा टीवी सीरियल्स किए हैं, आपने मुझे देखा भी होगा कहीं पे। मेरे पास मुंबई में रहने के लिए कोई बड़ा कनेक्शन नहीं था, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, और मैं आपको ये बात पूरी की पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ,
अगर आप ये 4 चीजें, पेशेंस, अपॉर्चुनिटी डिटेक्टर, ऑनरशिप और लर्निंग, अगर आपने इन चारों चीजों को 1 महीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए सीरियसली ले लिया ना, तो मैं सच बोल रहा हूं, आप आज जहां पे खड़े हो, चाहे वो डेप्थ में खड़े हो, प्रॉब्लम में खड़े हो, 1 महीने बाद आपकी सोच वैसी नहीं रहेगी, हर चीज का सोल्यूशन आपके पास होगा। तो बस एक काम करो, कमेंट में लिखो ब्रेन। इन 4 चीजों के ऊपर सारा एक्शन प्लान मेरे पास रेडी है, क्योंकि मैंने खुद ये किया है। मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्म में बना के भेज दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको किसी भी एंगल से वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज अपने उस दोस्त को भेज दें जिसको इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद उस इंसान को वो पुश मिल जाए जो उसको उसकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।